हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने ये बात करी थी कि आर्टिकल द जो है, जो डेफिनेट आर्टिकल है, उसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। और हमने लास्ट जो रूल देखा था वो ये देखा था कि जब कोई सिंगुलर नाउन अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे तो हम उस सिंगुलर नाउन से पहले किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सिंगुलर नाउन जो है वहां पर अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम आगे चलते हैं, आगे अब हम देखेंगे नेक्स्ट रूल। तो देखिए, द का प्रयोग और कहां पर किया जाएगा? तो द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ किया जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ किया जाएगा। अब ये सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव क्या होता है? तो देखिए, ये होते हैं उच्चतम श्रेणी के विशेषण। क्या होते हैं ये? उच्चतम श्रेणी के विशेषण। ठीक है, उच्चतम श्रेणी विशेषण को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर? उसको हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। ठीक है, अब ये सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव में किस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्या होता है ये? तो देखिए, जब भी किसी नाउन के लिए मोस्ट या बेस्ट, ठीक है, या एक्सट्रीम वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि लार्जेस्ट सबसे बड़ा, ठीक है, लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट, ठीक है, तो इस तरीके की चीजें, इस तरीके के जो शब्द हैं, इस तरीके के जो एडजेक्टिव्स हैं, टॉलेस्ट सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट सबसे लंबा, लार्जेस्ट, बेस्ट, मोस्ट, इस तरीके के एडजेक्टिव्स का प्रयोग जब हम किसी के लिए करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, क्योंकि हम यहाँ पर उस जिस भी नाउन के बारे में ये शब्द हम यूज कर रहे हैं, ये एडजेक्टिव हम यूज कर रहे हैं, उसे हम श्रेष्ठ बता रहे हैं। ठीक है, तो जब भी ये सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज होंगे तो इन सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव शब्दों के पहले क्या यूज किया जाएगा, क्या प्रयोग में लाया जाएगा? द को प्रयोग में लाया जाएगा। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल, पूजा, एक लड़की का नाम है पूजा, इज द बेस्ट गर्ल। पूजा इज द बेस्ट गर्ल। ओके, तो यहाँ पर पूजा क्या है? सबसे बेस्ट लड़की हम बता रहे हैं पूजा को। पूजा इज द बेस्ट गर्ल। आगे लिखते हैं इन क्लास। पूजा क्लास में, कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है। तो बेस्ट वर्ड हमने यहाँ पर यूज किया है। तो बेस्ट क्या है? अपने आप में श्रेष्ठ बता रहा है पूजा को, और ये बेस्ट जो है ये है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। तो इसीलिए इसके पहले हमने किसका यूज किया? इसके पहले हमने द का यूज किया है। तो बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। पूजा इज द बेस्ट गर्ल इन क्लास। तो पूजा को क्लास के अंदर बेस्ट लड़की बताया गया है, तो ये जो बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। इसके पहले हमने किसका प्रयोग किया? द का। और देखिए, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, ऐश्वर्या राय इज द मोस्ट ब्यूटिफुल विमेन। ओके, ऐश्वर्या राय इज द मोस्ट ब्यूटिफुल विमेन। हमने यहाँ क्या लिखा है? ऐश्वर्या राय जो है वो सबसे खूबसूरत महिला है, सबसे खूबसूरत औरत है। तो यहाँ पर हमने क्या प्रयोग किया है? मोस्ट ब्यूटीफुल से पहले मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐश्वर्या राय को हमने क्या बता दिया है? सबसे खूबसूरत बता दिया है। तो जब सबसे खूबसूरत उसको बताया है तो इस मोस्ट के आगे हमने क्या यूज किया है? द का यूज किया है। ठीक है, तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हम कर रहे हैं तो हम उसके पहले किसका यूज कर रहे हैं? द का। और एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल हम लेते हैं, चीता। चीता is the fastest animal. चीता is the fastest animal. क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? चीता जो है वो सबसे तेज जानवर है, सबसे तेज दौड़ने वाला। यहाँ पे फास्टेस्ट एनिमल से मतलब है सबसे तेज दौड़ने वाला। ठीक है, चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड। तो लैंड के जितने भी जानवर हैं, जो भी स्थल जीव हैं, उनमें सबसे तेज भागने वाला जो जानवर है वो कौन सा है? चीता। तो फास्टेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, सबसे तेज।
फास्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, तो इसके पहले भी हमने क्या लगा दिया है, द का प्रयोग किया है। और एग्जाम्पल देखिए, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। मैंने क्या लिखा है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। तो माउंट एवरेस्ट को हमने क्या बताया है कि माउंट एवरेस्ट क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंची, ठीक है। तो हाईएस्ट का मतलब हो गया सबसे ऊंची, तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, तो इसलिए हमने इस हाईएस्ट के आगे द लगा दिया है। तो आप देखिए इन सभी वाक्यों के अंदर हमने सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग किया है, उच्चतम श्रेणी के विशेषण का प्रयोग किया है नाउन के गुण को बताने के लिए। तो यहाँ पे बेस्ट लिखा हुआ है, उसके आगे हमने द लगाया। ऐश्वर्या राय इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन, तो मोस्ट ब्यूटीफुल से पहले हमने यहाँ पर द का प्रयोग किया है। चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर, तो फास्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, इसके आगे हमने द का प्रयोग किया है। फिर माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, तो माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंची चोटी है, तो हाईएस्ट के आगे हमने किसका प्रयोग किया है, द का प्रयोग किया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग किया जा रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव शब्द से पहले आप किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं हम, अगला रूल देखते हैं। देखिए और कहां पर द का प्रयोग होगा, प्रॉपर नाउन से पहले भी हो सकता है। प्रॉपर नाउन से पहले कब होगा, प्रॉपर नाउन से पहले जनरली देखिए जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हम प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। वो क्या कंडीशन है, तो प्रॉपर नाउन से पहले कब होगा, जब प्रॉपर नाउन को विशेष गुणों की वजह से यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। वाक्य के अंदर किस लिए यूज कर रहे हैं, विशेष गुणों के चलते, ठीक है, या हम कह सकते हैं स्पेशल क्वालिटीज के चलते। तो स्पेशल क्वालिटीज के चलते जब भी हम वाक्य के अंदर किसका प्रयोग कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन का प्रयोग कर रहे हैं, किस रूप में, एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में जब आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर उस प्रॉपर नाउन से पहले क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग कब होगा, जब उस प्रॉपर नाउन को आप उसके अंदर जो भी विशेष गुण है उसके चलते उदाहरण के रूप में आप उसका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं किसी सेंटेंस के अंदर। तो जब आप ऐसे इस तरह से यूज कर रहे हैं उसे उदाहरण के रूप में, तो उस प्रॉपर नाउन से पहले हम क्या लगा सकते हैं, द। एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल हम यहां पर लेते हैं, कश्मीर इज द, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर क्या है, कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है। अब देखिए आप यहाँ पर गौर करिए, ये जो स्विट्जरलैंड मैंने यहाँ पर लिखा है ये क्या है, ये स्विट्जरलैंड है, प्रॉपर नाउन, एक देश का नाम है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, एक कंट्री का नाम है। और इस स्विट्जरलैंड के पहले हमने क्या लगा दिया है, द। जबकि मैंने आपको कहा कि जो नाम होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, उनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ स्विट्जरलैंड के पहले हमने द लगाया। क्यों लगाया है, क्योंकि इस वाक्य में जो स्विट्जरलैंड है ये अपने विशेष गुण की वजह से, अपनी स्पेशल क्वालिटी की वजह से उदाहरण के रूप में इस वाक्य के अंदर यूज किया गया है, उदाहरण के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। कैसे किया गया उदाहरण के रूप में प्रयोग, और स्विट्जरलैंड की क्या स्पेशल क्वालिटी है, तो स्विट्जरलैंड को दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से, या हम यूं कहें दुनिया का सबसे खूबसूरत देश उसे माना जाता है। उसकी क्या क्वालिटी है, तो वहां पे बहुत ज्यादा जो टूरिस्ट हैं वो जाते हैं, दुनिया का सबसे खूबसूरत देश स्विट्जरलैंड को माना जाता है। तो स्विट्जरलैंड यहाँ पर क्या दे रहा है, खूबसूरती का, खूबसूरत देश का या खूबसूरत स्थान का उदाहरण है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये उदाहरण है, ये है प्रॉपर नाउन, लेकिन ये प्रॉपर नाउन अपनी एक स्पेशल क्वालिटी, वो क्या है कि ये देश बहुत खूबसूरत है, और अपनी खूबसूरती की वजह से ये यहाँ पर उदाहरण के रूप में इस वाक्य में प्रयोग में लिया गया है।
Why it is used in this sentence? Because of its special quality, that it is the most beautiful, it is considered as the most beautiful country of the world. तो दुनिया की सबसे खूबसूरत देश किसे माना गया है? स्विट्जरलैंड को माना गया है, और स्विट्जरलैंड यहाँ पर एग्जाम्पल है। तो जो कश्मीर है, भारत के अंदर जो कश्मीर राज्य है, कश्मीर भी बहुत खूबसूरत है, और कश्मीर की खूबसूरती को बताने के लिए यहाँ पर स्विट्जरलैंड का उदाहरण दिया गया है। ठीक है, कि जो स्थान स्विट्जरलैंड का विश्व के अंदर है, वो स्थान कश्मीर का भारत में है। मतलब जो जैसा खूबसूरत स्विट्जरलैंड है, वैसा ही खूबसूरत क्या है? कश्मीर है। तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड एक प्रॉपर नाउन है, पर उसको एक क्वालिटी के चलते उदाहरण के रूप में प्रयुक्त किया गया है, यूज किया गया है, इसीलिए हमने प्रॉपर नाउन स्विट्जरलैंड से पहले क्या लगा दिया है? आर्टिकल द लगा दिया है। ठीक है, और देखिए, और हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ओके, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर कौन थे? ठीक है, तो शेक्सपियर एक बहुत फेमस ड्रामेटिस्ट थे, जो नाटक लिखा करते थे। ठीक है, इंग्लिश के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नाटक लिखे हैं, बहुत फेमस ड्रामेटिस्ट थे। तो जो कालिदास हैं, ये भारत के अंदर थे। अब कालिदास की तुलना, कालिदास जो है, इनकी गुण जो है, किस तरीके के ये राइटर हुए होंगे, वो बताने के लिए इनकी तुलना किससे कर दी है? शेक्सपियर से। और शेक्सपियर एक व्यक्ति का नाम है, एक प्रॉपर नाउन है, पर इस शेक्सपियर को यहाँ पर किस तरह से यूज किया गया है? उदाहरण के रूप में यूज किया है। ठीक है, और क्वालिटी क्या है? लिखने की इनकी कला थी, तो उस कला के चलते इनको उदाहरण के रूप में इस वाक्य में यूज किया गया है, और कालिदास को क्या बताया गया है? शेक्सपियर बताया गया है। तो इस शेक्सपियर से पहले हमने क्या लगा दिया? द लगा दिया। ठीक है, और एग्जाम्पल हम इसके अंदर देखते हैं। ही इज द गांधी ऑफ मॉडर्न इंडिया। हमने क्या लिखा है? ही इज द गांधी ऑफ मॉडर्न इंडिया। किसी व्यक्ति को हमने क्या बताया है? आधुनिक भारत का गांधी बता दिया है। ठीक है, अब गांधी कौन है? यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, तो महात्मा गांधी अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, पर ये जो ही है, इसके बारे में, इसके हम कह सकते हैं इसके कैरेक्टर के बारे में, इसकी पर्सनालिटी को बताने के लिए यहाँ पर गांधी का प्रयोग किया गया। तो गांधी को उदाहरण स्वरूप यहाँ पे यूज किया गया है। गांधी इज यूज्ड हियर एज एन एग्जाम्पल, तो इसलिए हमने इस गांधी के पहले, जो कि एक प्रॉपर नाउन है, क्या लगा दिया है? द लगा दिया है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि प्रॉपर नाउन से पहले भी आप डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो प्रॉपर नाउन किसी विशेष गुण के चलते उदाहरण के रूप में यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, और स्विट्जरलैंड, शेक्सपियर, गांधी, ये सभी अपने आप में प्रॉपर नाउन है, पर इन वाक्यों में ये उदाहरण के रूप में यूज किए गए हैं, इसलिए हमने इनके आगे क्या लगा दिया है? डेफिनेट आर्टिकल द लगा दिया है। और देखिए, इन्हीं सेंटेंसेस को हम थोड़ा सा ट्विस्ट करके देखते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड के लिए मैंने लिखा, स्विट्जरलैंड इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। ब्यूटीफुल कंट्री, तो मैंने क्या लिखा है? स्विट्जरलैंड क्या है? एक खूबसूरत देश है। अब यहाँ पर भी ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये कोई एग्जाम्पल के रूप में नहीं यूज किया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसके आगे द नहीं आएगा। उसी तरीके से आप देखिए, शेक्सपियर को हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया था इस पिछले सेंटेंस के अंदर, यहाँ पर हमने शेक्सपियर को एग्जाम्पल के रूप में यूज किया था। अब इसी शेक्सपियर का अगला सेंटेंस हम देखते हैं। तो देखिए, शेक्सपियर was a famous dramatist। शेक्सपियर को क्या बताया है? शेक्सपियर क्या थे? एक फेमस ड्रामेटिस्ट थे। अब यहाँ पर ये जो शेक्सपियर है, ये प्रॉपर नाउन है, और यहाँ पर हम कोई आर्टिकल नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है, प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है।
हम कब यूज कर सकते हैं? जब यही प्रॉपर नाउन एग्जाम्पल के रूप में अपनी किसी क्वालिटी के चलते इस्तेमाल किया गया हो, प्रयोग में लाया गया हो किसी सेंटेंस के अंदर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए अगला रूल, मान लीजिए किसी सेंटेंस के अंदर कंट्री का नाम दे रखा है, ठीक है, तो आपको वहां पर आर्टिकल लगाना है कि नहीं लगाना है? तो जब भी किसी सेंटेंस के अंदर यूजुअली कंट्री का नाम दे रखा होता है तो आपको याद रखना है नो आर्टिकल। ठीक है, नो आर्टिकल। ठीक है, तो कोई आर्टिकल आप उसके अंदर यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक कंडीशन आपको याद रखनी है, वो क्या है? अगर किसी प्लेस या हम यूं कहें कंट्री के नाम में क्या आएगा? यूनाइटेड, यूनियन या रिपब्लिक या फिर किंगडम, ठीक है, ये प्रयोग किए गए हों। प्लेस या कंट्री के नाम में यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक, किंगडम का यूज किया गया हो, का प्रयोग किया गया हो, तो आप क्या करेंगे? उसके आगे आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यूज किया गया हो तो आप वहां पर क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम, तो वहां पर द लगेगा। उस कंट्री के नाम से पहले, उस प्लेस के नाम से पहले हम द का प्रयोग वहां पर करेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ डेवलप्ड कंट्री। मैंने यहाँ क्या लिखा है? यूनाइटेड स्टेट्स जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, वो क्या है? एक विकसित देश है। ठीक है, अब देखिए यूनाइटेड स्टेट्स क्या है? कंट्री है। क्या है? कंट्री है। और इस कंट्री के नाम से पहले हम क्या लगा रहे हैं? द यूज कर रहे हैं। ठीक है, जबकि मैंने आपको कहा कंट्री के नाम से पहले आर्टिकल्स आपको नहीं यूज करने होते हैं, पर यहाँ पर इस देश के नाम में यूनाइटेड आ रहा है। ठीक है, तो यूनाइटेड आए, यूनियन आए, रिपब्लिक आए या फिर किंगडम आए, तो आपको क्या करना है? आपको उसके आगे द यूज करना है। और एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं, इसी यूनाइटेड स्टेट्स का देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स को अमेरिका भी बोला जाता है। अगर मैं यूं लिखूं, अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, तो यहां पर ना यूनाइटेड है ना यूनियन है, सीधा अमेरिका लिखा हुआ है, तो यहां पर आप द का प्रयोग नहीं करोगे, तो यहां पर नो आर्टिकल। ठीक है, नो आर्टिकल, ये चीज आपको याद रखनी है। उसी तरीके से देखिए और एग्जाम्पल देखो आप, जब हम लिखते हैं यूनाइटेड किंगडम, तो द यूनाइटेड किंगडम लिखा जाता है। ठीक है, और आप इंडिया लिखोगे, अगर आप इंडिया लिख रहे हो, आपने इंडिया लिखा, तो उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ना यूनाइटेड है, ना यूनियन है, ना किंगडम है। लेकिन अगर इंडिया को आप इस तरीके से लिखते हो, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, क्या लिखा आपने? द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य, तो यहां पर क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कंट्रीज के नामों के अंदर क्या नहीं आते हैं? आर्टिकल नहीं आते हैं। पर अगर कोई ऐसा देश है जिसके नाम में यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक या किंगडम इन शब्दों का प्रयोग किया गया हो, तो आप क्या करेंगे? उस कंट्री के नाम से पहले द लगा देंगे। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स। जब आप यूनाइटेड स्टेट्स लिखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसके पहले आप द लगाते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ अमेरिका लिख रहे हैं वाक्य में, तो वहां पर द नहीं आएगा। उसी तरीके से जब आप इंडिया लिख रहे हैं सेंटेंस में, तो उसके पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, नो आर्टिकल। लेकिन उसी भारत को आप द रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने द लगाया है रिपब्लिक से पहले। अब देखिए कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनके नामों के अंदर ना यूनाइटेड है, ना रिपब्लिक है, ना यूनियन है, ना किंगडम है, उसके बावजूद उनके जो नाम हैं उनमें द लगाया जाता है, तो वो एक्सेप्शंस भी हम देखेंगे। तो हम एक्सेप्शंस देखते हैं। तो एक्सेप्शंस क्या क्या है? तो देखिए एक्सेप्शंस है द नीदरलैंड्स,
ठीक है, नीदरलैंड्स एक देश है, ना यूनाइटेड आ रहा है नाम में, ना यूनियन है, पर यहाँ पर द लगा दिया है। ठीक है, क्योंकि नीदरलैंड्स जब हम बोलते हैं तो थोड़ा प्लूरल जैसा साउंड करता है। ठीक है, फिर है द सूडान, द फिलीपींस। ठीक है, इसके अलावा है द ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन के नाम में भी ना यूनाइटेड है ना यूनियन रिपब्लिक, कुछ भी नहीं है, फिर भी हमने क्या लगाया है, द लगाया है। इसके अलावा देखिए कुछ स्टेट्स हैं, जैसे कि हमारे कंट्री के अंदर है पंजाब, तो पंजाब के आगे भी द लगता है। ठीक है, इसके अलावा नीदरलैंड्स के अंदर है हेग, तो उसके नाम के आगे भी क्या लगता है, द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल नेम्स है, तो आपको याद रखना है इन एक्सेप्शनल जो कंट्रीज के नेम है इनके आगे भी क्या लग रहा है, द का यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस है। अब इसके बाद हम देखते हैं और कहां पर द का प्रयोग आप, तो देखिए प्लूरल नाउन्स हैं। ठीक है, कौन से प्लूरल नाउन्स हैं, रिलीजन के, तो आप उसके आगे क्या करोगे, द का यूज करोगे। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है हिंदूज, तो हिंदू का प्लूरल हो गया हिंदूज। ठीक है, तो इस हिंदूज के आगे हम क्या लगाएंगे, द। या फिर लिखा हुआ है मुस्लिम्स, ठीक है, तो उसके आगे भी आप क्या लगाओगे, द। जैन्स, यहां पर भी क्या आ जाएगा, द। तो हिंदूज, मुस्लिम्स, जैन्स, ये क्या है, प्लूरल नाउन है। किसके प्लूरल नाउन है, रिलीजन के, तो इनमें क्या आ जाएगा, द। उसी तरीके से अगर प्लूरल नाउन दे रखा है किसका, कास्ट का, तो कास्ट का प्लूरल नाउन है। ठीक है, प्लूरल नाउन किसका है, कास्ट का है, तो उसमें भी आप क्या करोगे, आर्टिकल द का यूज करोगे। कैसे करोगे, देखो जैसे लिखा हुआ है शर्माज, क्या लिखा हुआ है, शर्माज, तो यहाँ आ जाएगा द शर्माज। क्या यहाँ पर लिखा हुआ है वर्माज, कास्ट है ये सभी, तो द वर्माज। तो शर्माज क्या है, शर्मा कास्ट का प्लूरल है, वर्माज वर्मा कास्ट का प्लूरल है। या लिखा हुआ है राठौड़स, ठीक है, तो इनके आगे आप क्या करोगे, द का यूज करोगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि द का प्रयोग होगा जब भी कास्ट जो है, कास्ट के जो नाम होते हैं उनके प्लूरल्स लिखे हुए हो, रिलीजन के जो नेम्स हैं उनके प्लूरल्स लिखे हुए हो, तो हम क्या करेंगे, हम उसको उसके आगे द का यूज करेंगे। इसके अलावा देखिए रेस है, नस्ल जिसे आप कहते हैं, रेस जो होती है जब भी आप वो लिखते हैं तो उसके आगे भी आप क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। कैसे, देखिए इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश क्या है, एक रेस है, तो द आ जाएगा। फ्रेंच, ये भी एक रेस है, तो द आ गया। इंडियंस, ये भी एक नस्ल है, तो द आ गया। तो नस्ल जब भी लिखी रहती है, इंग्लिश, फ्रेंच, इंडियंस, ठीक है, तो इनके आगे क्या आ जाएगा, द का यूज आप करोगे। इसके अलावा आगे चलते हैं हम और देखते हैं। तो देखिए वाटर बॉडीज के बारे में हम बात करेंगे कि वाटर बॉडीज अगर लिखी हुई है तो वहां आप कहां कहां पर द का प्रयोग करोगे। तो वाटर बॉडीज में हम सबसे पहले देखेंगे ओशियन, हम देखेंगे ओशियन। तो जब भी ओशियन के नेम्स होते हैं, ठीक है, महासागरों के नाम लिखे हुए होते हैं, तो क्या आपको उसके आगे डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना है, बिल्कुल करना है। तो वाटर बॉडीज के अंदर जब ओशियन लिखे हुए हों, ओशियन के नाम हो, जैसे कि आर्टिक, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन, तो इन सब के आगे किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। तो ये कैसे लिखे जाएंगे, द पैसिफिक ओशियन, ठीक है, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन। तो जब भी ओशियन का नाम आप लिखोगे तो उस नाम के पहले किसका प्रयोग करोगे, द का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो ये याद रखना। अब और आगे हम देखते हैं वाटर बॉडीज में सी के बारे में। सी, सागर। तो सी के नाम जब भी आते हैं तो क्या उनके पहले द का प्रयोग होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए आप, द नॉर्थ सी, ठीक है,
द अरेबियन सी। इन सब के पहले आप क्या लगा रहे हो? द लगा रहे हो। तो सी का नाम जब भी आएगा तो आप क्या करोगे? द का यूज करोगे। ठीक है, तो ओशियन के नाम से पहले भी द का प्रयोग हो रहा है और सी के नाम से पहले भी द का प्रयोग हो रहा है। सभी सी और सभी ओशियन के नामों के पहले आप द लगाओगे। अब देखते हैं हम इसके बाद अब हम बात करते हैं रिवर के बारे में। ठीक है, सी के बाद अब हम बात करते हैं रिवर के बारे में। तो रिवर के नाम से पहले क्या आर्टिकल द का प्रयोग होगा? याद रखिए, बिल्कुल होगा। एग्जाम्पल देखिए, द गंगा, ओके, द थेम्स, द यमुना। तो इन सभी नदियों के आगे हम क्या लगा रहे हैं? आर्टिकल द लगा रहे हैं। तो सभी नदियों के आगे किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। जब भी नदियों के नाम आप लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? द लिखेंगे। इसके अलावा लेक्स, क्या लेक्स का नाम आप जब लिखते हैं, झीलों का नाम आप लिखते हैं, तो क्या उसके पहले आप आर्टिकल का प्रयोग करते हैं? नहीं। तो ये खास चीज आपको याद रखनी है कि वाटर बॉडीज में लेक्स के नाम के आगे आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। नो आर्टिकल्स। देखिए, वुलर लिखा जाएगा, वुलर लेक। वुलर एक झील है कश्मीर में, तो वुलर लेक लिखा जाएगा। अगर आपने इसको लिख दिया द वुलर लेक, तो ये क्या हो जाएगा? ये एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी झीलों के नाम आप लिखते हो तो उसके आगे द आप नहीं लगाओगे। ठीक है, सुपीरियर लेक, वुलर लेक, नक्खी लेक, तो इनके आगे कभी भी द का प्रयोग आप नहीं करोगे। अब देखिए, क्या हम वाटरफॉल्स, झरने जो होते हैं, उनके नाम के आगे आर्टिकल लगाते हैं? तो बिल्कुल लगाते हैं। जैसे कि वाटरफॉल है नियाग्रा, द नियाग्रा। ठीक है, द नियाग्रा। तो वाटरफॉल है नियाग्रा, एक क्या है? झरना है यूएसए के अंदर। तो ये जो नियाग्रा है ये क्या है? झरना है, और इसके आगे हमने क्या लगाया? द का प्रयोग किया है। तो हमेशा याद रखिए, वाटरफॉल के जब भी नाम आएंगे, झरनों के जब भी नाम आएंगे, तो आपको उसके आगे किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है। इसके अलावा, वाटरफॉल के अलावा तो कैनाल्स, ठीक है, नहरें। अगर नहरों का नाम दिया हुआ हो तो क्या उसके पहले आप आर्टिकल का यूज करेंगे? तो आपको याद रखना है, बिल्कुल करेंगे। जब भी कैनाल्स लिखी हुई हो, कैनाल्स के नाम लिखे हुए हो, तो उसके पहले आपको आर्टिकल का यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही फेमस कैनाल का एग्जाम्पल है द सुएज कैनाल। ठीक है, तो सुएज कैनाल क्या है? एक नहर है, और उसके आगे हमने क्या लगाया है? डेफिनेट आर्टिकल द यूज किया है। इसके अलावा और देखिए, द सुएज कैनाल, द इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, तो ये जितनी भी कैनाल्स होती हैं, इसके नाम के आगे आपको क्या यूज करना है? आर्टिकल द को यूज करना है। द इंदिरा गांधी कैनाल, द सुएज कैनाल। तो आपको याद रखना है, जब भी वाक्य के अंदर कैनाल का नाम दे रखा हो तो उसके पहले आप क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल द यूज होगा। इसके अलावा देखिए, अगर डैम्स के नाम दे रखे हो, ठीक है, बांधों के नाम दे रखे हो, तो क्या आर्टिकल का प्रयोग होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, जब भी डैम का नाम दे रखा हो तो उसके पहले भी आप क्या लगाएंगे? आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं द गुरी डैम। ठीक है, तो गुरी एक डैम है, इसके आगे हमने क्या लगाया है? आर्टिकल द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब भी डैम लिखा हुआ हो तो उसके आगे आप डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे। द सरदार सरोवर डैम। ठीक है, तो डैम के नाम के पहले भी आपको डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना है। इसके अलावा अगर ग्लेशियर्स के नाम हो तो क्या करना है आपको? ग्लेशियर का अगर नाम दे रखा है सेंटेंस के अंदर तो आप क्या करेंगे? तो ग्लेशियर का नाम अगर दे रखा है तो भी आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना है। जैसे द सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, तो ग्लेशियर के नाम से पहले भी आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना है। तो वाटर बॉडीज में आप याद रखिए कि ओशियन के नाम है, महासागरों के नाम है, सागरों के नाम है, ठीक है, कैनाल्स है, डैम्स है, रिवर्स हैं, ग्लेशियर हैं, इनके सबके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। एक जो
लेक्स हैं, ठीक है, जो झीलें हैं, झीलों के नाम के पहले आप क्या नहीं करोगे, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करोगे। तो वाटर बॉडीज में आप याद रखिए कि लेक्स जो हैं उनके आगे आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे, ठीक है। जब भी किसी झील का नाम आए तो वहां आपको नहीं यूज करना है। इसके अलावा देखिए बे जो होते हैं, खाड़ियां जो होती हैं, ठीक है, उनके आगे, उनके पहले भी हम क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। तो बे है, ठीक है, तो बे से पहले भी आप आर्टिकल द का यूज करोगे, जैसे कि द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, या फिर द बे ऑफ बिस्के, ठीक है। तो ये क्या है, ये खाड़ियां हैं, तो इनके नामों के आगे हमने क्या यूज किया है, डेफिनेट आर्टिकल द यूज किया है। तो बे का नाम भी अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है, वाक्य में है, तो वहां पर भी आप उसके आगे क्या यूज करोगे, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करोगे। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज, बे क्या है, बे भी अपने आप में नाउन है, बंगाल भी अपने आप में नाउन है, और ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। तो जब भी सेंटेंस में आपको ये फॉर्मेशन देखने को मिले कि नाउन के बाद प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद फिर से नाउन, तो आपको हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द को यूज करना है। ये चीज आप याद रखेंगे। इस तरीके की फॉर्मेशन आपको सेंटेंस में बे के नाम के अलावा भी कहीं देखने को मिले तो आप क्या करेंगे, उसके आगे आर्टिकल जो है, डेफिनेट आर्टिकल द जो है उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये तो हो गई वाटर बॉडीज की बात। अब हम बात करते हैं माउंटेन्स की। तो जब भी माउंटेन्स के नाम होते हैं तो आपको क्या करना है, तो देखिए माउंटेन्स के अंदर आप याद रखिए, जब भी रेंजेस के नाम लिखे हुए हो, किसके नाम लिखे हुए हो, रेंजेस, मतलब जो श्रृंखला होती है, पर्वतों की जो श्रृंखला है, सीरीज है, ठीक है। तो जब भी वो नेम लिखा हुआ है तो उसके पहले आप क्या करोगे, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करोगे, ठीक है। पर्वत श्रृंखला का नाम जब भी है तो उसके आगे डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा, द हिमालयाज, ठीक है, या आप कह सकते हैं द हिमालयन रेंजेस, ठीक है, द हिमालयन रेंजेस, ओके, या द रॉकीज, ठीक है, द एंडीज। तो ये जो है ये क्या है, अपने आप में ये पर्वत श्रृंखला है, तो इनके आगे हम क्या कर रहे हैं, डेफिनेट आर्टिकल द को यूज कर रहे हैं। द हिमालयन रेंजेस, द रॉकीज, द एंडीज, तो इनके सबके पहले हम क्या कर रहे हैं, द आर्टिकल को यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पर्वत श्रृंखलाओं के नाम है। पर अगर अकेली पीक का नाम आ जाए, ठीक है, अकेली चोटी का नाम आ जाए, हिल का नाम आ जाए, तो आपको क्या करना है, अगर पीक लिखा हुआ है या हिल लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, तो जब भी पीक या हिल लिखा हुआ होगा तो आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये याद रखें, नो आर्टिकल, द का यूज यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। और जब रेंजेस लिखी हुई हैं, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम लिखे हुए हैं, तो आप उसके पहले क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे, हिल से पहले नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है माउंट एवरेस्ट, ओके, तो द माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, ये क्या होगा, माउंट एवरेस्ट होगा। इसके अलावा और एग्जाम्पल आप देखिए, मालाबार हिल्स, तो इसके आगे भी द का यूज नहीं होगा, ठीक है, मालाबार हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, ठीक है, माउंट आबू, ठीक है। तो ये जो है इनके आगे द का यूज हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम पर्वत श्रृंखला रेंजेस के बारे में लिख रहे हैं तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर डेजर्ट का नाम लिखा हुआ हो तो आप क्या करेंगे, तो डेजर्ट का नाम जब भी आएगा तो उसमें भी आपको आर्टिकल को यूज करना है, ठीक है, आर्टिकल द जो है उसका यूज होगा, याद रखिए जब भी डेजर्ट का नाम आएगा। एग्जाम्पल देखिए, जब हम लिखते हैं थार डेजर्ट तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, क्या लगाते हैं, द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट। तो डेजर्ट के नाम के आगे आप क्या लगाओगे, हमेशा आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करोगे। उसी तरीके से देखिए, प्लेटोज अगर लिखे हुए हैं, पठारों के नाम आ गए हैं, ठीक है, पठारों के नाम है, प्लेटोज के नाम दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, वहां पर भी आप द आर्टिकल को यूज करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, द छोटा नागपुर प्लेटो, ठीक है, द छोटा नागपुर
प्लाटो, या फिर द डेक्कन प्लाटो। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, प्लाटो के नाम जब हमने लिखे हैं तो उसके पहले भी हमने किसका प्रयोग किया है, द का प्रयोग किया है, ठीक है। और डेजर्ट के अंदर भी हमने क्या करा है, द का प्रयोग करा है। तो आपको याद रखना है, प्लाटोज, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, जब भी इनके नाम आएंगे तो आप क्या करोगे, द का प्रयोग करोगे, ठीक है। और माउंटेन के अंदर अगर अकेली हिल का नाम आ जाएगा या अकेली पीक का नाम आ जाएगा तो नहीं करना है। अब वॉल्केनोज के नाम अगर हैं तो क्या करोगे, ठीक है। अगर ज्वालामुखी के नाम लिखे हुए हैं तो क्या करोगे, तो ज्वालामुखियों के नाम से पहले आपको आर्टिकल नहीं यूज करना है। तो याद रखिए, नो आर्टिकल, तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे नारकोंडम ज्वालामुखी है, ठीक है, तो उसमें द का प्रयोग नहीं होगा। वेसुवियस ज्वालामुखी है, इसमें भी द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो वॉल्केनो का नाम जब भी आएगा तो उसमें आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब वॉल्केनो के बाद हम देखेंगे ट्रॉपिक्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, कर्क रेखा। तो जब भी ट्रॉपिक्स के नाम आएंगे तो क्या करोगे आप वाक्य के अंदर, तो वहां पर भी ट्रॉपिक के नाम से पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करोगे। तो हमेशा ये इस तरीके से लिखा जाएगा, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये इस तरीके से हमेशा लिखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हेमिस्फेयर का नाम आ गया, गोलार्धों का नाम आ गया, तो क्या करोगे, तो हेमिस्फेयर का नाम जब भी आएगा तो उसमें भी आपको द का यूज करना है। द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, द ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। इसके अलावा पोल्स का नाम जब भी आए, किसका नाम आ गया है, पोल्स का, ध्रुवों का, तो उसमें भी आप क्या करोगे, आर्टिकल द का यूज करोगे। द नॉर्थ पोल, ठीक है, द साउथ पोल। तो यहां पर भी क्या यूज कर लिया है हमने, आर्टिकल का यूज किया है, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्शंस, डायरेक्शंस आप बता रहे हो ईस्ट वेस्ट, तो उसमें भी आर्टिकल का यूज आप करोगे, ठीक है। तो किस तरीके से बताओगे उसको, द नॉर्थ, द साउथ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ट्रॉपिक्स के अंदर आर्टिकल का यूज हो रहा है, हेमिस्फेयर में आर्टिकल का यूज हो रहा है, और पोल्स आप लिख रहे हैं तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल के पहले भी आप द लिखेंगे। डायरेक्शंस आप लिख रहे हैं तो डायरेक्शंस जब आप बता रहे हैं उसके पहले भी आप द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अब हम आगे देखते हैं और कहां पर द का यूज होगा। तो देखिए, जब भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव का यूज हो रहा है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव का यूज हो रहा है, किसका यूज हो रहा है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स का, ठीक है। और क्या बताने के लिए, समान या विपरीत प्रभाव बताने के लिए, समान या विपरीत प्रभाव बताने के लिए, हम कह सकते हैं सेम या ऑपोजिट इफेक्ट्स बताने के लिए जब भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव का यूज हो रहा है तो हम उस कंपैरेटिव एडजेक्टिव से पहले क्या करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब कंपैरेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो हमने जब इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात करी थी तो उस वीडियो में भी मैंने आपको कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बारे में बताया था। तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव वो विशेषण है जो हम तुलना करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हायर, लॉन्गर, टॉलर, स्मॉलर, एटसेट्रा। तो देखिए, हायर, ठीक है, ऊंचा, तो हम किसी से तुलना करते समय इस हायर वर्ड का यूज करेंगे। लॉन्गर, ठीक है, लंबा, टॉलर, लंबाई में ऊंचा, स्मॉलर, सबसे दो चीजों को जब हम तुलना कर रहे हैं तो उनमें जो छोटा है उसके लिए हम स्मॉलर यूज करेंगे। और अच्छे से आप इसको किस तरह से समझ सकते हैं, देखिए, मान लीजिए ये ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है, ये ए है और ये बी है,
ठीक है, अब आप देखिए ए जो है ये हमें बी से लंबा लग रहा है, ए जो है ये क्या लग रहा है, बी से लंबा लग रहा है। अब मैंने सेंटेंस में लिखा ए इज टॉलर देन बी, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, ए इज टॉलर देन बी। अब ये टॉलर जो है ये क्या है, ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, समझ में आया होगा अब आपको, क्योंकि हमने ए और बी के बीच में लंबाई की तुलना के लिए टॉलर का यूज किया है। तो ये सभी जो हैं टॉलर, लॉन्गर, स्मॉलर, बिगर, शॉर्टर, इस तरीके के जो शब्द हैं, इस तरीके के जो विशेषण हैं जो हम तुलना करने के लिए काम में लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कंपैरेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब समान और विपरीत प्रभाव का मतलब क्या है, समान और विपरीत प्रभाव का मतलब है जब एक दो चीजों की हम तुलना कर रहे हैं तो एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे समान प्रभाव। और विपरीत, एक चीज के बढ़ते समय दूसरी चीज घट रही है तो उसको क्या बोलेंगे, विपरीत प्रभाव। तो देखिए इसका मतलब क्या है, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, घर्षण। तो यहाँ पे हम फ्रिक्शन का एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसको हम घर्षण भी बोलते हैं। तो जैसे फ्रिक्शन है, अब ये फ्रिक्शन जो है घर्षण, ठीक है, तो फ्रिक्शन के बढ़ने के साथ क्या होगा, फ्रिक्शन के बढ़ने के साथ हीट जो है वो भी बढ़ रही है। मान लीजिए दो सरफेसेस हैं, दो सतह है, उनमें आपस में फ्रिक्शन हो रहा है, उनमें घर्षण हो रहा है, और जितना फ्रिक्शन होगा उतनी ही गर्मी बढ़ेगी, हीट उतनी ही ज्यादा जनरेट होगी। जैसे आप दोनों हथेलियों को रब करते हैं, दो सरफेसेस में फ्रिक्शन करते हैं, ये फ्रिक्शन जब होगा तो आपके हाथ फटाफट गर्म हो जाते हैं। तो फ्रिक्शन के बढ़ने से जब हीट बढ़ रही है तो ये क्या है, समान प्रभाव है। इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, ये एक सरफेस है जो काफी उबड़ खाबड़ है, अब इस पे एक बॉल है जो हमने फेंकी, अब ये सरफेस काफी उबड़ खाबड़ है, ये सतह काफी उबड़ खाबड़ है, तो जब ये बॉल इसमें आगे जाएगी तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। तो जब फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लगेगा तो क्या होगा, बॉल की स्पीड जो है वो घट जाएगी, ठीक है। तो दो सरफेसेस में फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा उतनी ही स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो ये वाला जो इफेक्ट है स्पीड और फ्रिक्शन का, इसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब एक चीज के घटने से, सॉरी बढ़ने से दूसरी चीज घट रही हो तो उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो ऐसे जितने भी वाक्य हैं जिनमें समान या विपरीत प्रभाव बताने के लिए कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स का यूज किया जाए, तो उन कंपैरेटिव एडजेक्टिव से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम। आई होप ये विपरीत और समान प्रभाव और कंपैरेटिव एडजेक्टिव आपको क्लियर हो गया है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द हायर यू गो द कूलर इट इज, ठीक है। मैंने क्या लिखा, द हायर यू गो, आप जितना ऊंचा जाओगे, ठीक है, अभी जहां पर हो उससे जितना ऊंचा जाओगे उतना ही ठंडा होता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एल्टीट्यूड से मतलब है जब हम ऊंचाई में ऊपर जाते हैं, जितना ऊपर जाते हैं उतना क्या नीचे आ जाता है, तापमान, टेम्परेचर जो है वो उतना ही कम होता जाता है, ठीक है। तो हायर क्या है यहाँ पर, हायर है कंपैरेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, क्या है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव। कूलर क्या है, कूलर भी है कंपैरेटिव एडजेक्टिव, क्या है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव। और दोनों ही कंपैरेटिव एडजेक्टिव के पहले हमने क्या लगाया है, द का यूज किया है। द हायर यू गो द कूलर इट इज, ओके। दूसरा सेंटेंस देखिए, द सूनर यू डू द बेटर इट इज, ओके। अब इसका मतलब क्या है, जितना जल्दी किया जाएगा उतना ही, कोई भी कार्य जितना जल्दी किया जाए उतना ही अच्छा, ठीक है। तो सूनर क्या है, सूनर भी अपने आप में एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, क्या है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। और इस सूनर से पहले हमने क्या लगाया, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया है। बेटर क्या है, ये भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, और इसके पहले भी हमने क्या लगाया है यहाँ पर, कंपैरेटिव एडजेक्टिव लगाया है।
ठीक है। तो जब भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स का यूज होगा समान या विपरीत प्रभाव दिखाने के लिए किसी भी वाक्य में, तो वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग उन कंपैरेटिव एडजेक्टिव से करेंगे। आप इसमें एग्जाम्पल से देख करके ये चीज समझ सकते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं, मान लीजिए आपके सेंटेंस में आइलैंड का नाम लिखा हुआ है, द्वीप का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, आइलैंड्स के नाम आ रहे हैं। तो आइलैंड्स का नाम जब भी आपके सेंटेंस के अंदर आएगा तो आपको क्या द का यूज करना है? तो नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, श्रीलंका, तो श्रीलंका है, श्रीलंका क्या है? अकेला आइलैंड है, ठीक है, वन आइलैंड है, ये हम कह सकते हैं क्या है? वन आइलैंड। तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं यूज होगा, नो आर्टिकल द, ठीक है, आर्टिकल द का यूज यहाँ पर नहीं होगा। जब भी आइलैंड का नाम सेंटेंस के अंदर आए और अकेला आइलैंड है, ठीक है, कोई अकेला आइलैंड है, जैसे कि श्रीलंका, तो वन आइलैंड है, मतलब सिर्फ एक आइलैंड है, तो उसके आगे आप आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल आप देखिए, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ऐसे आइलैंड्स के नाम दे रखे हैं जो अपने आप में क्या है? आइलैंड्स के, द्वीपों के समूह है। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखिए, द अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान और निकोबार क्या है? आइलैंड्स का ग्रुप है, द्वीपों का ग्रुप है, तो इसके आगे हमने क्या लगाया? द। उसी तरीके से द मालदीव्स, मालदीव्स भी कई सारे द्वीपों का एक ग्रुप है, ठीक है, कई सारे द्वीपों का क्या है? समूह है। तो ऐसे जो भी द्वीप होते हैं जो अपने आप में समूह है, ठीक है, उनके आगे आप हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करोगे। पर अगर कोई ऐसा द्वीप लिखा हुआ है जो अकेला अपने आप में एक ही आइलैंड है, तो उसके आगे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अगर विंड्स का नाम आता है, पवने जिन्हें हम कहते हैं, विंड्स का नाम आता है, तो वहां पर आप आर्टिकल का यूज करोगे? यस, करोगे, ठीक है। जैसे विंड्स के नाम में हम एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं, द ईस्टर्लीज, क्या लिखा है मैंने? द ईस्टर्लीज, ओके, या द वेस्टर्लीज, ठीक है। तो ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज ये क्या है? अपने आप में पवनों के नाम है, ठीक है, पूर्वा पवने, पश्चिमा पवने, तो वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज पवनों के नाम है। तो इनके पहले भी हम क्या करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिए, अगर कॉन्टिनेंट्स का नाम दे रखा है, महाद्वीपों का नाम दे रखा है, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स, तो वहां पर आर्टिकल का यूज होगा? तो नहीं होगा, नो। तो यहाँ पर आप द का यूज नहीं करेंगे, ये द यहाँ पर यूज नहीं होगा। तो जब भी आपके वाक्य के अंदर कॉन्टिनेंट का नाम दे रखा हो, यूरोप या एशिया, ठीक है, तो इनके आगे कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ठीक है। अगर आपने लिख दिया द यूरोप, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन अगर लिखा हुआ है द यूरोपियन यूनियन, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी प्लेस के नाम में अगर यूनियन आ रहा है तो हम उसके आगे क्या लगा सकते हैं? द का यूज कर सकते हैं। तो द यूरोपियन यूनियन सही है, पर आपने द यूरोप लिख दिया, तो आपका जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कॉन्टिनेंट्स के नाम से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा देखिए, अगर सीजन का नाम लिखा हुआ हो, ठीक है, सीजन, तो क्या आर्टिकल का यूज होगा? नहीं होगा, द का यूज नहीं होगा जब भी सीजन का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमेशा समर, समर ही लिखा जाएगा, विंटर, ठीक है, समर, विंटर, रेनी, ठीक है। तो ये समर, विंटर, रेनी जो है, इनके आगे कभी भी द का यूज नहीं होगा। द समर आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, द समर लिखते ही ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सीजन का अकेला नाम लिखा हुआ है, समर, विंटर, रेनी, ऑटम, स्प्रिंग, तो उनके आगे आप कभी भी द का यूज नहीं करोगे। लेकिन सीजन का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नेम ऑफ सीजन, नेम ऑफ सीजन प्लस सीजन, मैंने क्या लिखा है? नेम ऑफ सीजन, सीजन का नाम प्लस सीजन,
तो आपको आर्टिकल द का यूज करना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जैसे लिखा है विंटर और फिर आ गया है सीजन, तो विंटर सीजन तो आएगा द विंटर सीजन। उसी तरीके से समर सीजन लिखा हुआ है तो इसके आगे भी क्या लगाओगे आप, द का यूज करोगे। द स्प्रिंग सीजन, द ऑटम सीजन, ओके, द रेनी सीजन। तो जब भी सीजन लिखा हुआ हो सीजन के नाम के बाद तो वहां पर हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब अकेला सीजन का नाम लिखा हुआ हो तो वहां पर आप कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर आर्टिकल यूज करोगे तो आपका सेंटेंस जो है वहां पर ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा वो, ठीक है। जब सीजन के अगर सीजन के नाम के बाद सीजन लिखा हुआ हो, if the name of season is followed by the season word, then you have to mention definite article before the name of season। तो ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है।